नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम पिछले 2 साल के पेपरों को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है डीडीओ गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले 2 साल के पेपरों को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि सभी को पता होगा, सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का आपका जो पेपर लगा हुआ है 28 जो है मई को आपका पेपर लगा हुआ, जस्ट जो है परसों आपका पेपर पड़ रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, ठीक है। पेपर का आपका कोड है आपका जो है सोशियोलॉजी 203। इसमें आपको पढ़ना है। पेपर का आपका जो टाइटल है सोशल प्रॉब्लम्स एंड जो है सोशल इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पेपर आपका टाइटल रहेगा। यही आपको पढ़ना है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलेगा। बहुत ही तेज गति से आज की क्लास पर हम इन दोनों पेपरों को सोल्व करा रहे हैं। इसलिए भी सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सर पे बीए की हाल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, इकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कहोगे जो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसमें का बी। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त जो है राष्ट्र संघ द्वारा कितने जो है सतत विकास लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं। कितने इसके गोल हैं? 17 इसमें लक्ष्य हैं। और इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सतत विकास को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक इसको जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें टोटल 17 इसमें लक्ष्य हैं, ठीक है। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें का जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें 17 टोटल जो है लक्ष्य हैं। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन की विकास की प्रकृति होती है तो चक्रीय होती है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष समस्या जो है तब उत्पन्न होती है जब वह जो है समाज, ये समस्या कब उत्पन्न होती है? जब वह समाज जो है संक्रमण की जो है दशा में होता है, तब ऐसी समस्या जो है उत्पन्न होती है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। मैं सभी विकल्प इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि सभी विकल्प पढ़ने से जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो जो आंसर सही रहता है इसीलिए मैं उसी पर जो है कोड करता हूँ। चलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक जो है प्रमुख कारण क्या है? आपको ये बताना है। तो तीव्र जो है सामाजिक परिवर्तन है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि विचलन का प्राथमिक एवं जो द्वितीयक विचलन के रूप में जो वर्गीकरण किसने इसका किया था? आपको ये बताना है। इसका जो वर्गीकरण किया था एडविन जो है लेमट ने किया था। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन कि मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से जो कौन सा एक जो विचलन का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखो, परंपरावादिता ये भी विचलन का प्रकार है, पलायनवाद भी इसका है प्रकार, नवाचार भी है, लेकिन अनुरूपता इसका कोई भी प्रकार नहीं है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा सामाजिक समस्याओं से जो है संबंधित है? आपको ये बताना है। तो इसमें कि कौन सी दशा जो है सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, आपको ये बताना था। 9 नंबर की हम बात करें तो सामाजिक जो विचलन है इससे संबंधित इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? तो अपराध की कानूनी अवधारणा से जो है अपराधी इरादा भी इससे संबंधित है और अपराधी मानसिकता, ये दोनों इससे संबंधित है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका एक बार क्वेश्चन आप लोगों को चेक कर लेना कि इसमें का कौन सा जो है राइट होना चाहिए। वैसे तो दोनों इससे संबंधित हैं। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? आपको ये बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपकी हो जाएगी एम जे जो है सथना की पुस्तक है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि विचलन जो है घटित होता है, विचलन जो घटित होता है ये दोषपूर्ण जो है समाजीकरण के कारण होता है। इसमें का बी। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के जो है किस स्वरूप से जो है संबंधित है? तो जो है ब्रह्म विवाह से संबंधित है। इसमें का बी है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो कौन इससे संबंधित है? तो इससे जो संबंधित है वो है पारस्परिक जो है विरोध है। इसमें का सी। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सी।
15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानदंड सही नहीं है। निर्धनता के लिए कौन सा मूल्यांकन जो है सही नहीं है। तो समाज में रहन सहन का स्तर इसके मूल्यांकन के लिए सही है ये, और औद्योगिकरण का स्तर इसके लिए सही नहीं है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, और सभी इसके जो है मूल्यांकन के लिए सही है। निर्धनता यानी गरीबी के लिए उसके मूल्यांकन के लिए, लेकिन औद्योगिकरण का स्तर इसके लिए जो है कोई भी सही नहीं है मानदंड, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट ये जो है किस वर्ष जो है पारित हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये बना था 1985 को। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा सी, वर्ष 1985। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि अपराध का, ठीक है, अपराध का विभिन्न युक्त साहचर्य सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना है। तो ये सिद्धांत दिया था जो है सदरलैंड ने। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जो है जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज द्वारा जो है बनाए जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो कहोगे जो है सदरलैंड ने ही इसका स्टेटमेंट है इनका, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। तो भारत में जो है मेजोरिटी में जो है हिंदू है, और सभी जितने भी धर्म के लोग हैं सभी जो है अल्पसंख्यक ही माने जाएंगे जब तक उनकी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो भारत में जो है हिंदू जो है बहुसंख्यक हैं, और जितने भी धर्म के लोग हैं सभी जो है अल्पसंख्यक हैं, इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है लोग जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध जो है किस दशा में है, आपको बताना है। तो इसमें कह रहा कि भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा में है, लोग जीवन की बात कर रहा, तो इसमें विचलित व्यवहार के रूप में है, इसमें का सी। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर कि सजातीय जो है असमंजस का संबंध है। तो किससे इसका जो है संबंध है, तो इसका जो संबंध है सांस्कृतिक भेदभाव से है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक जो है असमानताकारी समाज के रूप में जो है स्पष्ट किया है। तो ये किसने इसको जो है स्पष्ट किया है, कहोगे जो है लुई जो है ड्यूमो ने किया है, लुइस ड्यूमो ने, इसमें करेक्ट होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में जात इंगित करती है। तो भारत में जो जात इंगित करती है, क्या इंगित करती है, तो भारत में जात जो इंगित करती है अंतर विवाह भी इंगित करती है, और जो है परंपरागत व्यवसाय भी इंगित करती है, और जो है जन्म आधारित जो है स्त्रीकरण भी, इसमें आप डी लगाओ उपरोक्त के सभी। 24 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर कि सन 1931 की जनगणना में J.H. हंटन ने जो है दलित जातियों को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से संबोधित किया था। तो दलित जातियों को बाहरी जातियों के रूप में इन्होंने जो संबोधित किया था, इसमें का बी। अगला भी आपका है 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी दशा दार्शनिक जो है, कौन सी दशा जो है आर्थिक विकास से जो है संबंधित नहीं है, कौन सी इसमें की जो है दशा जो है आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 26 नंबर की हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो ये जो इसकी आर्थिक जो है विकास से संबंधित है, ठीक है। पूंजी का संचय भी इससे संबंधित है, नए प्रौद्योगिकी का विकास भी इससे संबंधित है, लेकिन जनसंख्या के आकार में कमी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 27 नंबर कि भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान ये किस वर्ष जो है पास हुआ था। तो जो 1956 में हुआ था, कब हुआ था, 1956 में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर कि भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो है संरक्षण कानून किस वर्ष जो है पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये पारित हुआ था 2005 में, कब हुआ था, 2005 में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर कि भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पित्त सत्तात्मक जो है, पित्त सत्तात्मक या फिर जो है पित्त सत्ता सिद्धांत पर आधारित है, इसमें का बी। 29 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर की एशियन जो है ड्रामा, ये पुस्तक जो है गुन्नर जो है मेडल की पुस्तक, इसमें का पहला होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 31 नंबर है कि वर्ड सिस्टम एनालिसिस जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है इमेल जो है वालर जो है स्टीन है, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका है कि पर निर्भरता के सिद्धांत से जो है कौन संबंधित है, इसके सिद्धांत से
कौन संबंधित है? 32 नंबर की हम बात करें तो इससे जो संबंधित है समीर है, समीर अमीन, इसमें 81। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि होज लिट्स ने जो है उद्यमिता के जो विकास के लिए किस समूह को जो है उपयुक्त माना है? तो किस समूह को अच्छा माना है, उपयुक्त माना है? तो कहोगे जो है सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह को। इसमें 81 पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 34 नंबर कि निर्भरता जो है सिद्धांतवादी मानते हैं कि निर्भरता सिद्धांतवादी क्या मानते हैं? तो जो है मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की जो है मदद करते हैं, ये मानते हैं। इसमें का पहला 34 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका है 35 नंबर, जो कि एक इसमें आपकी जो है बुक दी हुई है कि दी हुई कि द जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो पुस्तक है एडम स्मिथ की पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इसमें का पहला। अगला फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? तो इसमें जैविक कृषि पर अधिक जो है निर्भरता ये भी इसका भाग है, उसका पार्ट है। और निजी वाहनों में जो है कमी तथा जो है जो सार्वजनिक यातायात उसको बढ़ावा देना, ये भी इसका कह सकते हो भाग है। और स्थानीय समुदाय के निवास और जलवायु को जो है सुरक्षित करना, ये भी इसका जो है भाग है। लेकिन जो लास्ट में दिया हुआ है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से जो है समझौता नहीं करना तथा भावी, तो ये जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो ये सतत विकास की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि सतत विकास की जो परिभाषा इसका जो अर्थ है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा करने के लिए समझौता किए बिना, यानी उनकी जो आवश्यकता है उनको कोई भी समझौता ना करना पड़े, उनको भी ज़रूरत की सारी सुविधाएं जो उपलब्ध हो, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो इसमें का जो गलत हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो वर्तमान की पीढ़ी से जो है समझौता नहीं करना तथा जो भावी पीढ़ी से जो है इससे कह सकते हो कि समझौता करना, तो इसकी परिभाषा को पूर्ण नहीं कर रहा। तो इसे मेरे हिसाब से इसमें का डी ऑप्शन इसमें का गलत होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका है 37 नंबर कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सा जो है दशा आवश्यक है, आपको बताना है। तो इसमें जो है कौन सा दशा जो है आवश्यक है? इसमें जो है लंबा जो है स्वस्थ जीवन भी है, ज्ञान में बुद्धि, और जो है ज्ञान में जो है वृद्धि, और एक कह सकते हो साम्य जीवन की जो है दशा है। इसमें का आप लगाओ डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था? आपको ये बता, तो अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 39 नंबर कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो है सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु जो है सतत प्रबंधन द्वारा जो है उपलब्धता जो है सुनिश्चित करता है? तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि इसमें जो जितने भी सतत विकास में टोटल आपके 17 जो है लक्ष्य रखे गए हैं, तो इसमें आपके जो है जल और जो है स्वच्छता हेतु कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है, आपको बताना है किस लक्ष्य पर इसको रखा गया है। तो इसमें जो लक्ष्य आपका 6 है ये इसी से संबंधित है। और लक्ष्य हम यदि 4 की बात करें तो ये जो संबंधित है एजुकेशन से संबंधित है। लक्ष्य जो 4 है ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी जो है शिक्षा से संबंधित है आपका। और फिर इसमें जो दिया हुआ कि इसमें जो 7वां लक्ष्य है, जो 7वां इसका गोल है, ये जो संबंधित है ये क्लीन एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो 5वां इसमें जो दिया हुआ है, 5वां की हम बात करते हैं जो है जेंडर इक्वलिटी, यानी जो है जो समानता है, लिंग समानता, उससे संबंधित है। तो इस तरह से जो है कोई भी इसमें का पूछ सकता है। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपकी जो W.A. लेविस की पुस्तक, इसमें का पहला ऑप्शन राइट हो चलेगा। यहाँ से हम जो है सेकंड पेपर पर चर्चा कर रहे हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। ये इसका पेपर कोड जो है 203 ही है, सोशियोलॉजी 203। इसका फर्स्ट पेपर की क्लास में 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अब 40 क्वेश्चन इसमें भी हैं, इनको भी आपको देख के जाना है। चलेगा, ज़्यादा न समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको जो है सोशल प्रॉब्लम्स एंड जो है सोशल इशू आप डेवलपमेंट इन इंडिया पेपर आपका टाइटल रहेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि एजेंडा जो है केस निम्नलिखित में से जो है किसके जो दौरान अपनाई गई एक व्यापक जो है योजना है, आपको बताना। तो कहोगे जो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के द्वारा अपनाई गई थी। इसमें का पहला 1 नंबर क्वेश्चन के इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है तो अविकसित देशों में पाई जाती है, जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं उसमें। अगला ऑप्शन फिर आपका है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है? तो विकासशील की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें
तो इसमें जो दिया हुआ विकासशील देश की बात कर रहा है, यानी जो विकसित नहीं है, ठीक है, विकासशील ही है। तो इसमें जो प्रमुख व्यवसाय के रूप में जो है कृषि, ये भी इसका जो है कह सकते विशेषता इसकी है। उच्च तकनीकी विकास, तो उच्च तकनीकी विकास जो है ये विकासशील देश की विशेषता नहीं बल्कि विकसित देश की विशेषता है। तो इसकी कोई भी विशेषता नहीं होगी। व्यापक गरीबी, व्यापक जो निरक्षरता, ये सभी इसकी विशेषता होंगी। तो इसमें का जो दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि ये जो विशेषता है ये जो है विकसित देश की है, ना कि विकासशील देश की। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है, आपको ये बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है UNDP के द्वारा, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का हैसियत कहोगे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, इसमें का सी। 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि मिलेनियम जो है डेवलपमेंट है, इसका लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक जो है समूह था, जिसकी जो है समय सीमा थी। तो इसकी समय सीमा जो है 2015 तक थी, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि IMR का फुल फॉर्म क्या होता है। IMR का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब जो है शिशु मृत्यु दर अनुपात, इसमें का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI तैयार करने का जो है आधार नहीं है। तो इसमें जो है साक्षरता स्तर भी है, जीवन प्रत्याशा भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है, लेकिन औद्योगिकरण नहीं है, इसलिए इसमें का सी। 8 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक है। तो इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा है, सभी इसके घटकों के कंपोनेंट, इसमें का डी। भारत में सबसे बड़ा जो है नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है, आपको ये बताना है। तो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें का पहला। फिर आपका है UNDP द्वारा प्रकाशित जो है मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो ये जो है जो तुलना करती है स्वस्थ स्थिति की भी करती है, प्रति व्यक्ति आय की भी तुलना करती है, लोगों का जो शैक्षिक स्तर है उसकी भी ये तुलना करती है, इसलिए इसमें का डी। उपरोक्त सभी की जो है तुलना करती है, इसमें का डी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का जो है सूचक है। तो इसमें जो है साक्षरता का उच्च स्तर भी है, कम मृत्यु दर भी है, प्रति व्यक्ति उच्च आय भी, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो साइबर अपराध का कौन सा जो है प्रकार नहीं, तो इसमें जो है डाटा चोरी भी इसका प्रकार है, जो है, और जो है जालसाजी भी इसका प्रकार है, डाटा सिस्टम को नुकसान पहुंचाना भी इसका जो है क्या है, ये सभी प्रकार है साइबर अपराध के। लेकिन सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना है कोई भी इसका जो है कह सकते हो साइबर अपराध का प्रकार नहीं है, बल्कि इसको तो रोका जाता है इसके माध्यम से, ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा। तो इसका कोई भी टाइप्स नहीं होगा, इसलिए इसमें का डी। 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रों के विकास के चरणों में जो है 5वें चरण में मुख्य रूप से जो है शामिल है। तो 5वें चरण में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो शामिल है उपभोक्तावाद और सामूहिक जो है उपभोग, इसमें का पहला। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की जो है राष्ट्रों के विकास के चरणों में कितने जो चरण होते हैं, आपको बता दें। इसमें जो है 5 चरण होते हैं, इसमें का सी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर की आर्थिक जो समृद्धि शब्द की व्याख्या किसके द्वारा जो की जाती है। तो इसकी जो व्याख्या की जाती है ये अर्थव्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन से भी की जाती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से भी की जाती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से भी की जाती है, इसमें का डी लगाओ। ये सभी की जो है क्या है, इसकी जो है व्याख्या की जाती है। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि ITA यानी जो है 2000 का पूर्ण जो है रूप क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, 17 नंबर की हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें का पहला, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर कि भारत का IT अधिनियम किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो ये जो है 2000 में आया था, इसमें का पहला। फिर आपका है दहेज निषेध अधिनियम जो कि 1961, ये जो है कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था 5 जुलाई 1961 को, 5 जुलाई 1961 को, इसमें का सी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है।
तो दहेज एक जो है एकल परिवार में सामान्य है, तो सामान्य जो है एकल परिवार में नहीं, सभी में दहेज जो सामान्य होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकल परिवार में बाल श्रम जो है सामान्य है, तो बाल श्रम में सामान्य नहीं है। फिर आपका दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन केवल सही है, तीसरा और सभी इसमें के जो है गलत होंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 21 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का जो है लक्षण नहीं, आपको बताना है। तो सतत विकास का कौन सा इसमें का जो है लक्षण नहीं है। 21 नंबर की हम बात करें तो इसमें आपका जो है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम जो है उपयोग करना, तो इसका कोई भी जो है लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर की, किसने कहा है कि धार्मिक पवित्र जो है वस्तुओं से संबंधित विश्वासों आचरणों की वह जो व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था, कहोगे जो ईमेल दुर्खीम ने, इसमें का सी। अगला भी आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक जो है सामाजिक तथ्य के रूप में जो है विवेचित किया है। तो किसने इसको किया है संबोधित, तो ये जो किया है आंद्रे जो है बेताई ने। 23 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में जो स्पष्ट किया, तो जो है लोई ड्यूमा ने किया है, इसमें का सी। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम जो है पारित किया था, बनाया था। तो ये बना था 1961 में। 25 नंबर क्वेश्चन का 1961, 1 जुलाई 1961 में बना था, इसमें का पहला। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध के लिए समांतर जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो साइबर अपराध के लिए जो उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है अपराध कहते हैं इसको, इसमें का डी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध की जो पराकत होती है, तो इसकी जो पराकत होती है अज्ञात होती है, इसमें का पहला। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन की जात एक जो है बंद वर्ग है, ये कथन किसका, कहोगे जो मजूमदार मदान का है, इसमें का पहला। कास्ट क्लास एंड पावर, ये पुस्तक किसकी है, तो आंद्रे बेताई जी की, इसमें का होगा सी। फिर आपका दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं, इसमें का बी। फिर आपका है मादक द्रव्य व्यसन किस जो है प्रकार की व्यवस्था ये जो है समस्या है, तो ये जो समस्या है विचलन जो है अभिमुखी है, इसमें का डी। 31 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो साइबर अपराध की हम बात करें तो हैकिंग भी साइबर अपराध है, फिशिंग भी है, स्पूकिंग भी, लेकिन हाईजैकिंग नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क वगैरह, इसमें का डी। भारत सरकार ने साइबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रौद्योगिकी अधिनियम 21 वर्ष जो है पारित किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो पारित हुआ था ये 2000 में हुआ था, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 35 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है किस रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण जो है माना जाता है। तो स्वतः जो है स्फूर्ति की दशा, इसमें का राइट होगा आपका सी, इसमें का सी। 35 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर कि श्वेत जो पोष अपराध होता है ये सामान्य एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला एक अपराध है, यह कथन किसने दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सादरलैंड का है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, सादरलैंड का स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 37 नंबर के, किस जो है विचारक ने स्वायत्त वसन अपराध की जो है अवधारणा को जो प्रस्तुत किया था। तो ये जो अवधारणा दिया था सादरलैंड ने ही दिया था, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 38 नंबर कि किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था। तो ये जो सिद्धांत दिया था सादरलैंड ने ही दिया था, इसको भी इसमें कहोगा सी। निम्न जो है कारणों में से विचलन घटित होता है, तो विचलन जो घटित होता है ये दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण होता है, इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, चलेगा। अगला ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि दिया हुआ है 40 नंबर की, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में जो है होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो हम क्या कहा जाता है, ठीक है,
निर्धारित नियमों का उल्लंघन, तो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसको हम विचलन कहते हैं, सामाजिक विचलन। इसमें का डी। 40 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का जो है स्पष्टीकरण किया है? तो स्पष्टीकरण किसने किया है? तो मॉर्टन ने किया है। इसमें का बी। 41 का बी होगा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण जो प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किया है प्रस्तुत? तो कहोगे जो सिगमंड ने किया है, सिगमंड फ्रायड ने। इसमें का डी। किसने कहा है कि अपराधी जो है जन्मजात होते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया है? तो कहोगे जो है ये स्टेटमेंट जो है लैम्ब्रोसो का है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन कि आपका भारत में किशोर न्याय अधिनियम जो किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था 2000 में ही हुआ था। इसमें होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कि आपका निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि जो है अपराधी जो है समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं, सदरलैंड ने कहा था। इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन कि आपका भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष जो है इसकी शुरुआत हुई थी, कि इसको प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि संधारीय विकास की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई थी, तो ये जो अवधारणा दी गई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मुस्लिम महिला जो है अधिनियम ये किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो मुस्लिम महिला जो विवाह अधिनियम पारित हुआ था, जो ट्रिपल तलाक वाला, इसको जो हटाया गया था, सभी को पता होगा 2019 की बात है। इसमें का पहला 48 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि सन 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोई जय काका कालेकर थे। इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं पेपर आपका जैसा हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर अपना पेपर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसके आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है सही मैसेज पेपर के आए हुए हैं। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा आपका। तो 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में। इसमें का सी। भाई इतने क्वेश्चन थे टोटल, मैंने आपको 90 क्वेश्चन कराए हैं। इन सभी को रट लो, इन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन आपको बनेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।